मॉड्यूल नंबर 11 असाइनमेंट नंबर 2 क्रिएटिंग स्टैक्ड एंड 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट। ना एक्सेल के अंदर दो कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं जिनके थ्रू आप चार्ट बना सकते हैं। आपने डेटा के अंदर किसी भी एक सेल को सेलेक्ट किया एंड हिट Alt F1। Alt F1 इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू क्रिएट एम्बेडेड चार्ट। ये एम्बेडेड चार्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि ये डेटा के ऊपर ही एम्बेड हो गया। एम्बेडेड चार्ट Alt F1। नाउ आप किसी भी एक सेल को सेलेक्ट कीजिए, हिट F11 इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू मेक चार्ट शीट। ये सेपरेट शीट के ऊपर आपका एक चार्ट बनकर आ गया। इस चार्ट से फ़ायदा ये है यू डोंट नीड टू अलाइन योर चार्ट और पेज। आपको अपना पेज या चार्ट अलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इसका प्रिंट आउट निकालते हैं तो ये पूरे पेज के ऊपर आपका चार्ट आ जाएगा। हम इसे डिलीट कर रहे हैं। नाउ Alt F1 एंड देन F11। बट जब आप F11 या Alt F1 प्रेस करते हैं सिस्टम हमेशा कॉलम चार्ट क्यों देता है? बिकॉज डिफ़ॉल्ट में आपने कॉलम चार्ट सेट किया हुआ है। सो व्हाटएवर जो भी आप चार्ट बाय डिफ़ॉल्ट सेट करेंगे एंड व्हेनेवर यू प्रेस F11 और Alt F1 सिस्टम हमेशा आपका डिफ़ॉल्ट में जो चार्ट होगा वही बना कर देगा। ना यहाँ पर आपके पास यही डेटा दिया हुआ है जो ऊपर है, बट यहाँ देखिए अगर हम चार्ट बनाते हैं Alt F1 से तो क्या होता है? चार्ट आपका बिल्कुल सही नहीं बना। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ आपने टोटल के दरमियान एक ब्लैंक कॉलम और एक ब्लैंक रो छोड़ी हुई है। बट अगर आप यहाँ पे कोई ब्लैंक रो नहीं है ना ही ब्लैंक कॉलम है, दैट मीन्स कि अगर हम प्रेस करते हैं Ctrl A तो Ctrl A से वो टोटल को भी सेलेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि ये भी आपका चार्ट का पार्ट बन रहा है। ऑल्दो कि टोटल आपकी रिपोर्ट का पार्ट है, चार्ट का पार्ट नहीं बनेगा। अदरवाइज़ आपका ट्रेंड और आपका चार्ट ऑफ कोर्स बिल्कुल ही सही नहीं होगा, जैसा कि इस वक्त नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। हम इसे डिलीट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आपको मैनुअल सिलेक्शन करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ इन वैल्यूज़ का चार्ट बनाना है। Alt F1। देन अगेन आपके पास एक प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर कि आपके पास सिस्टम प्रोडक्ट्स का भी चार्ट बना रहा है 2009, 2010, 2011। ऑल्दो कि ये आपके कॉलम्स के हेडर हैं जो कि लेजेंड पे आना चाहिए थे, सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3। लेकिन अगर यही चार्ट आप यहाँ बनाते हैं Alt F1, सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट चार्ट बना रहा है। पहली प्रोडक्ट से इसने चार्ट बनाना शुरू किया, जो कॉलम्स के हेडर थे वो लेजेंड पे ले गया। दैट मीन्स के यहाँ पर आपके लेजेंड न्यूमेरिक हैं, यहाँ पर टेक्स्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेनेवर वी हैव टू क्रिएट चार्ट, हमेशा आपके कॉलम्स के जो हेडर होंगे वो टेक्स्ट होंगे, न्यूमेरिक नहीं होंगे। अदरवाइज़ आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ग्रेट, हम इसे डिलीट कर रहे हैं ना। ये आपका कॉलम चार्ट बना हुआ आ गया। कॉलम चार्ट बेसिकली ये कॉलम क्लस्टर चार्ट कहलाता है। अगर हम इस चार्ट को देखें, इंसर्ट के अंदर आप यहाँ से भी चार्ट बना सकते हैं। कॉलम चार्ट 2D कॉलम चार्ट मीन्स टू डिमेंशनल चार्ट है। ये 3D कॉलम चार्ट मीन्स 3 डिमेंशनल चार्ट है, सिलेंडर, कोन, पिरामिड। बट आपके पास जो 3D चार्ट होते हैं ऑफ कोर्स ये 2D से ज़्यादा एस्थेटिक लुक देते हैं, इनकी कॉस्मेटिक बहुत अच्छी है। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये एनालिसिस के लिए इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। मीन्स अगर हम इसी डेटा को 3D में कन्वर्ट करते हैं ना, यहाँ आपकी कौन कौन सी फिगर ऐसी हैं जो 3500 तक हैं। ऑफ कोर्स ये आपके पास ईयर 2010 आ रहा है। बट आप यहाँ पर देखिए, यहाँ जो आपके साइड वॉल आ रही है, इस साइड वॉल की वजह से आपके पास एनालिसिस उतनी परफेक्ट नहीं हो रही जितनी यहाँ हो रही है। 3000 साइड वॉल आ रही है एंड देन यहाँ पर भी 3D के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है। और अगर आप इसे फर्दर कस्टमाइज़ कर दें तो फिर आपके पास और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मीन्स कि आप इसकी वॉल की लेंथ बढ़ा दें, विड्थ बढ़ा दें, हाइट बढ़ा दें, या इन सीरीज़ को जो है वो आप फर्दर फॉर्मेट कर दें। तो 2D के मुकाबले में 3D बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। 3D चार्ट, पाई चार्ट हम बना के देखेंगे। पाई चार्ट ऑल्दो कि ये चार्ट एस्थेटिक लुक देते हैं, 2D के मुकाबले में अच्छे लगते हैं, बट एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा 2D चार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं।
ना ये जो आपने चार्ट बनाया है कॉलम क्लस्टर चार्ट, इस चार्ट के साथ आपको मिल रहा है डिज़ाइन टैब, लेआउट एंड देन फॉर्मेट। डिज़ाइन, लेआउट एंड देन फॉर्मेट। आपके पास यहाँ पे ये जो 3 टेक्सचुअल टैब आ रहे हैं, इसमें सबसे पहले डिज़ाइन टैब है। डिज़ाइन टैब का मतलब ये कि इसके अंदर प्री डिफाइंड फॉर्मेट दिए हुए हैं। प्री डिफाइंड फॉर्मेट इन अ सेंस के आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपके पास मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। ग्रेट। आप एक सिंगल क्लिक करने से पूरे चार्ट का कलर कॉम्बिनेशन, एस्थेटिक लुक, कॉस्मेटिक दे सकते हैं। बट अगर आपने इन सीरीज़ को डिफरेंट कलर देना है, ऑफ कोर्स यहाँ भी ग्रेडियंट आ रहा है। 2009 कुछ और कलर है, 10 का कुछ और है, एंड देन 11 का कुछ और है, ग्रेडियंट है। बट अगर आप एंटायरली डिफरेंट कलर चाहते हैं देन दिस वन कॉलम। सेकंड जो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ये तमाम आपके पास डिफरेंट कलर देंगे। ग्रेट। 2009, 2010, 2011। और ये जो आपके पास चार्ट बनकर आ रहा है कॉलम क्लस्टर चार्ट, इस चार्ट के अंदर देखिए कि स्विफ्ट ये डिपिक्ट कर रहा है आपके पास 2009 ब्लू सीरीज़, देन रेड सीरीज़ 2010 की है और ग्रीन 2009 की है। दैट मीन्स कि अगर हम स्विफ्ट को देखें सिर्फ, तो स्विफ्ट का जो चार्ट बना हुआ आ रहा है वो सिर्फ इन 3 वैल्यूज़ का है, ईयर 2009, 2010, 2011। देन सिमिलरली लियाना को देखते हैं तो यहाँ पर भी यही है 2009, 2010, 2011। बट ये चार्ट जो सिस्टम ने बनाया है, ये चार्ट आपका बनाया है कॉलम वाइज। हम इसे बना सकते थे रॉ वाइज, मीन्स के 2009 की तमाम वैल्यूज़ का चार्ट एक तरफ बन जाता, देन 10 का एक तरफ बन जाता, 11 का एक तरफ बन जाता। अभी चार्ट आपका कॉलम वाइज बना हुआ है, अब चाहते हैं कि आप रॉ वाइज बन जाए। दैट मीन्स कि आप इस चार्ट को ट्रांसपोज करना चाहते हैं। ट्रांसपोज मीन्स टू चेंज द ऑर्डर। अगर रॉ वाइज है तो कॉलम वाइज हो जाए, कॉलम वाइज है तो रॉ वाइज हो जाए। आप डिज़ाइन टैब में आइए, यहाँ लिखा है स्विच रॉ टू कॉलम। ग्रेट। ईयर 2009, 2010, 2011 सिस्टम ने आपका चार्ट ट्रांसपोज कर दिया। मीन्स के आपके पास 2009 की तमाम फिगर एक तरफ आ रही हैं, 10 की एक तरफ आ रही है, 11 की एक तरफ आ रही है, और जो आपके रॉ लेबल थे अब वो चले गए आपके पास लेजेंड के अंदर ना। इसी चार्ट की अगर डुप्लीकेट बनानी है आपने, देन चार्ट पे क्लिक किया, कंट्रोल डी से आपकी डुप्लीकेट बन जाती है चार्ट की। अगेन कंट्रोल डी, ये डुप्लीकेट आ गई आपकी। अब यहाँ एक चार्ट को आप कॉलम वाइज बना दीजिए और एक चार्ट को आप रॉ वाइज बना दीजिए। ग्रेट। नाउ चार्ट के अंदर कौन सा पार्ट क्या कहलाता है, मीन्स ये समझना ज़रूरी है, बिकॉज चार्ट के अंदर हर पार्ट कस्टमाइज हो जाता है। ये आप जैसे हम माउस हवर करते हैं चार्ट के पार्ट्स पे, तो ये लिखा हुआ आता है आपके पास चार्ट एरिया, मीन्स कि ये पूरा वाइट एरिया आ रहा है, इट इज़ कॉल्ड चार्ट एरिया। चार्ट एरिया के अंदर ये कहलाता है आपका प्लॉट एरिया, चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया। ये कहलाता है आपका वाई एक्सिस, बट ये ऑल्सो कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस। बट ये आपका वर्टिकल एक्सिस जो है प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस है, बिकॉज एक वर्टिकल एक्सिस आपके पास यहाँ पर भी है, प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस, सेकेंडरी वर्टिकल एक्सिस। सिमिलरली प्राइमरी एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सेकेंडरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस या सेकेंडरी एक्स एक्सिस। ये आपके पास ग्रिड लाइंस कहलाती हैं। ये जो आपकी ग्रिड लाइंस हैं ये आपके पास वर्टिकल आपका जो एक्सिस है उसके लिए दी हुई है वैल्यूज़, कौन कितनी अपर है लोअर है, सीरीज़ के लिए ये इस्तेमाल की जाती हैं। ये आपके पास वर्टिकल भी आ सकती हैं और हॉरिजॉन्टल भी आ सकती हैं, मीन्स कि ये जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस चल रहा है, स्विफ्ट लियाना, इनके लिए भी आपके पास एक्सिस दे सकते हैं आप, मीन्स कि यहाँ पे इसकी ग्रिड लाइंस भी आ सकती हैं। देन ये आपका कहलाता है लेजेंड। लेजेंड डिपिक्ट करता है कि कौन सी सीरीज़ किसकी है, मीन्स अगर ये आपकी जो कॉलम्स बने हुए हैं ब्लू कलर के, ये कौन सी सीरीज़ के हैं, जो रेड है ये किसके हैं, और जो ग्रीन है ये कौन सी सीरीज़ के हैं। मीन्स के चार्ट आपने जब बनाया था तो ये आपने 3 कॉलम सेलेक्ट किए थे, तो ये आपकी सीरीज़ 1 कहलाएगी, ये सीरीज़ 2 कहलाएगी, ये सीरीज़ 3 कहलाएगी। और चूँकि हमने इनके कॉलम्स के ऊपर इनके हेडर डिफ़ाइन किए हुए हैं इसलिए वो लेजेंड में आ रहे हैं। ना इन चार्ट्स के अंदर हर चीज़ कस्टमाइज़ हो जाती है, मीन्स कि आप यहाँ पे अगर चाहते हैं कि इनके दरमियान गैप कम हो जाए सीरीज़ के दरमियान, दैन
आप राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट डेटा सीरीज़, एंड देन यहाँ से आपके पास लिखा हुआ है गैप विड्थ, आपने गैप कम कर दिया इसका। अगर आप चाहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए, आपने इनको ओवरलैप भी कर दिया। ग्रेट। इन 2007 अगर आप चार्ट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जंप करना चाहते हैं तो आपको क्लोज करके दोबारा क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहीं से क्लिक कर दीजिए। मीन्स कि अब हमने एक्स एक्सिस सेलेक्ट कर लिया, हम इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं इसको, या फिर इसके अंदर कलर करना चाहते हैं, यहाँ पे सारे काम कर सकते हैं। नाउ लेट्स सपोज कि हम इन वैल्यूज़ के ऊपर जो आपका लेजेंड दिया हुआ है इसको हम बॉटम पे लेके आना चाहते हैं। देन राइट क्लिक, फॉर्मेट लेजेंड, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट। ग्रेट। हम चाहते हैं कि ये हमारा रेवेन्यू है, तो इसके एक्सिस को हम लेबल दे दें। इसके एक्सिस को हम लेबल कैसे देंगे? इसके एक्सिस को हम लेबल इस तरह भी दे सकते हैं कि आपने क्लिक किया लेआउट के अंदर, ये आपके पास लिखा हुआ आ रहा है एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस के अंदर आपके पास ये पूछ रहा है कि आपने क्या करना है, ये फिगर आपने थाउजेंड्स में दिखानी है, बिलियंस में दिखानी है, मिलियंस में दिखानी है, या फिर आप चाहते हैं कि एक्सिस को आप लेबल दे दें, तो ये आपके पास लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल। यहाँ नीचे आप मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या प्रोडक्ट्स है या मंथ हैं, व्हाटएवर जो भी है। या आप चाहते हैं कि आप इस वर्टिकल एक्सिस को भी जो है वो कोई टाइटल दे दें, तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं वर्टिकल टाइटल। देन आपने इसे सेलेक्ट करने के बाद टाइप कर दिया रेवेन्यू, या आप टाइप कर देते हैं इधर यूनिट्स। ग्रेट। हेडर डिफाइन करना है आपने, चार्ट टाइटल, अबव चार्ट, ये आपका चार्ट टाइटल आ गया। चार्ट टाइटल को आप डायनेमिक भी बना सकते हैं। डायनेमिक इन अ सेंस, लेट्स सपोज कि आपके पास यहाँ पे एक हेडर लिखा हुआ है सुजुकी, हमने एक रॉ इंसर्ट कर दी ना। इस चार्ट पे आपने क्लिक किया, देन फार्मूला बार पे इज़ इक्वल टू सुजुकी एंड देन एंटर। ये आपके पास डायनेमिक हो गया। दैट मीन्स कि ये चार्ट का हेडर आपका लिंक्ड हो गया है इस सेल के साथ। अगर आप यहाँ चेंज करते हैं, मेक श्योर यहाँ भी चेंज होगा। नाउ इन सीरीज़ के ऊपर हम लेबल्स भी दे सकते हैं, मीन्स कि हमें अंदाज़ा हो कि कौन सी सीरीज़ या कौन से ईयर के अंदर कितना हमारे पास यूनिट प्रोड्यूस हुए थे। देन आपने क्लिक किया लेआउट, लेआउट के अंदर यहाँ लिखा हुआ है आपके पास डेटा लेबल, और डेटा लेबल में लिखा हुआ है आउटसाइड एंड। ग्रेट, सबके लेबल्स आ गए। टू 2009 में क्या हुआ, 10 में क्या हुआ, 11 में क्या हुआ। देन अगेन आप इस चार्ट को फर्दर एस्थेटिक लुक कैसे दे सकते हैं कि इन 2007 आपके पास पेज लेआउट के अंदर थीम्स लिखा है। थीम्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ऑप्शन हुआ करता था, बट 2007 के अंदर एक्सेल में भी है। थीम से मुराद ये है कि आप एंटायरली थीम्स ऑफ योर वर्कबुक चेंज करना चाहते हैं। कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट स्टाइल, इफ़ेक्ट्स किस तरह चेंज कर सकते हैं। आप माउस हवर करें, मेक श्योर कि आपके सारे थीम्स चेंज हो रहे हैं। ग्रेट। 14 मिलियन आपके पास कलर होते हैं 2007 के अंदर। आप जिस तरह के कलर कॉम्बिनेशन रखना चाहें आप रख सकते हैं। या फिर आप सिर्फ इफेक्ट चेंज करना चाहते हैं चार्ट के, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपके पास पीछे चार्ट में सब चीज़ें चेंजिंग हो रही हैं। गुड। ना ये बनाया आपने कॉलम क्लस्टर्ड चार्ट। कॉलम क्लस्टर्ड चार्ट फॉर्मेटिंग देखिए आपने, ये ग्रिड लाइंस हैं, इन्हें भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। किसी भी चार्ट के पार्ट पे क्लिक करें, राइट क्लिक, देन फॉर्मेट एक्सिस या फॉर्मेट ग्रिड लाइंस, फॉर्मेट ग्रिड लाइंस। यहाँ से आपने स्टाइल ले लिया डॉटेड, एंड देन आपने कलर ले लिया लाइट ग्रे कलर। ग्रेट। या फिर आप किसी भी चार्ट के पार्ट पे क्लिक करें और कंट्रोल 1 से भी आपका फॉर्मेट चार्ट खुलता है। मीन्स कि आपने जो भी पार्ट सेलेक्ट किया हुआ है उसका फॉर्मेट खुल जाएगा। ग्रेट, ये था आपका कॉलम क्लस्टर्ड चार्ट। अब हम बनाते हैं स्टैक्ड कॉलम चार्ट।
स्टैक्ड कॉलम चार्ट का मतलब कि आपके चार्ट पे जो वैल्यूज़ हैं उनकी स्टैकिंग हुई हुई होगी। इंसर्ट के अंदर कॉलम के अंदर आपके पास लिखा है इट्स स्टैक्ड कॉलम चार्ट। ना माइक्रोसॉफ्ट ने आपके पास 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 चार्ट्स की टाइप्स हैं ये ऊपर ही दी हुई हैं, बाकी सारी अदर चार्ट्स में डाली हुई हैं। तो बेसिकली ये जो आपकी 6 टाइप्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, और जो आपके पास अदर्स में हैं ये बहुत ही रेयर केसेस में यूज़ होती हैं। साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए आप सरफेस चार्ट यूज़ करते हैं, स्टॉक चार्ट आप इन्वेंट्री के लिए, फॉरेक्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, डॉगनट चार्ट, देन बबल चार्ट, देन रडार चार्ट। ये चार्ट ऑल्दो के समझना मुश्किल बिकॉज काफ़ी सोफिस्टिकेटेड चार्ट हैं, बट बहुत ही रेयर केसेस में बनाने होते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो आपके ये 6 टाइप्स हैं, इसलिए ये आपके पास सामने नज़र आ रही होती हैं और फ्रंट पे ही माइक्रोसॉफ्ट ने इन्हें प्लेस किया हुआ है। तो अगर हम स्टैक्ड कॉलम चार्ट बनाते हैं, ये आपका कॉलम है, स्टैक्ड चार्ट है, वैल्यूज़ एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हुई हुई हैं। ईज़िली हम कंपैरिजन कर सकते हैं 2009 में क्या हुआ, 2010 में क्या हुआ, 2011 में क्या हुआ। बट अगर इसे और अच्छा लुक देना है और एनालिसिस आपने परफेक्ट करनी है तो आप एक काम और कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि इनके दरमियान हम गैप कम कर देते हैं, एंड देन आप देखिए अभी जो ये चार्ट बना हुआ आ रहा है, अगेन ये आपका कॉलम वाइज बना हुआ आ रहा है, इसे हम रॉ वाइज कर देते हैं, मीन्स के ट्रांसपोज कर देते हैं। ग्रेट, अब ये ट्रांसपोज हो गया। अब आपका चार्ट यहाँ देखिए। नाउ अगर हम लेबल दे देते तो और भी अच्छा रहेगा, मीन्स कि हमारे पास वैल्यूज़ भी आ रही होंगी। बट अगर इन नटशेल हम एनालिसिस करना चाहें कि स्विफ्ट ब्लू कलर से आ रही है, यहाँ पर आपके पास 2010 के अंदर स्विफ्ट की सेल्स या यूनिट आपने जो प्रोड्यूस किए काफ़ी ज़्यादा थे। देन आपके पास ले आना 2011 के अंदर, देन अगेन 2011, देन अगेन आपके पास यहाँ पर 2011 आ रहा है, 2011 आ रहा है। ग्रेट, ऑसम। ये आपका स्टैक्ड कॉलम चार्ट कहलाता है। वैल्यूज़ एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुई हुई होती हैं, पाइल बनाया हुआ होता है आपने, स्टैक्ड कॉलम चार्ट। तो हमने इस असाइनमेंट के अंदर देखा कि हम कॉलम क्लस्टर चार्ट कैसे बनाते हैं, कैसे चार्ट के पार्ट्स को कस्टमाइज़ करते हैं, लेबल को डायनामिक कैसे करते हैं, देन स्टैक्ड कॉलम चार्ट कैसे बनता है, स्टैकिंग कैसे हुई हुई होती है इनके अंदर। आई होप कि ये असाइनमेंट आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।